महंगाई बढ़ती हुई जा रही है, बिजली के बिलों को महंगा किया जा रहा है, फिक्स टैक्स लगाए गए, जो मेडिसिन अद्वियात जो लोग लेते हैं वो महंगी कर दी गई हैं, घरों की ग्रोसरी, उसके हर आइटम में टैक्स आवाम अदा। जो तनख्वाहदार तबका है वो तनख्वाहों में उनका टैक्स कटता है। अब हाफिज नईम रहमान ने ऐलान कर दिया है कि वो कह रहे हैं वो बंद होगी, धरना दिया जाएगा। हड़ताल की कॉल दी थी मुल्क में, वो बड़ी कामयाब हड़ताल गई। मकसद एक ही है कि आवाम को रिलीफ दें। फार्म 47 वाली उन्होंने कहा हुकूमत है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, कह रहे हैं कि मुल्क भर में हक दो अवाम तहरीक शुरू करेंगे और कि तहरीक इंसाफ को दी जाएँ ये नशस्तें, उस पर ये इजलास पर इजलास कर रहे हैं, इजलास पर इजलास कर रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब और आसफ जरदारी पे केसेस चलते हैं या नहीं चलते, ये फैसला उन्होंने महफूज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इम्तियाज़ मुगैरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे मुल्क में महंगाई की, जिसने आवाम की कमर तोड़ के रख दी है। ये महंगाई कोई एक दिन से नहीं, बल्कि जो PDM की पिछली हुकूमत थी उसमें भी थी और अब भी है, और अब मज़ीद इसमें इजाफा हुआ है। और मुख्तलिफ अदवार में महंगाई की जो शरह है वो कभी बढ़ी है, कभी कम हुई है, लेकिन अब महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। बिजली के बिलों को महंगा किया जा रहा है, गैस के जो गैस की कीमतें हैं, सुई गैस की, उसमें उसके बिलों में इजाफा किया जा रहा है, फिक्स टैक्स लगाए गए, जो मेडिसिन अद्वियात जो लोग लेते हैं वो महंगी कर दी गई हैं। और सबसे बड़ा अलमिया कि जो लोग ख़रीदारी करते हैं राशन, घरों की ग्रोसरी, उसके हर आइटम में टैक्स आवाम अदा करती है। जो तनख्वाहदार तबका है वो तनख्वाहों में उनका टैक्स कटता है। अब इस हवाले से जमात इस्लामी ने एहतजाज किया था, 14 रोज़ धरना दिया था कि बिजली के जो भारी भरकम बिल आ रहे हैं उसमें कमी की जाए और बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसमें वापस वो कीमतें ली जाएं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था, मुतालबा किया था कि IPPs जो हैं, जो ऐसे जो बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं जो बिजली देती नहीं है और वो आवाम के टैक्स के पैसों से वो पैसे वसूल कर लेती हैं, सादा अल्फाज में कि वो करते कुछ भी नहीं है, और वो क्योंकि मुआहदे ऐसे किए गए हैं वो आवाम के टैक्स से पैसे ले लेते हैं और इससे वो बोझ जो है वो आवाम पे पड़ता है। 14 रोज़ धरना दिया जमात इस्लामी ने, फिर हुकूमत ने मुआहदा किया और 45 दिन का टाइम लिया कि ये तमाम चीज़ें रिवर्स होंगी, इन पे बातचीत की जाएगी हुकूमत की जानिब से, IPP से, और जो बाकी इदारे हैं बिजली बनाने वाले, या तमाम जो रिलीफ दिया जा सकता है आवाम को उसमें रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब हाफिज नईम रहमान ने ऐलान कर दिया है कि वो ऐलान उन्होंने किया है कि 29 सितंबर को मुल्क की मुख्तलिफ अजला के हेडकोार्टर्स के में ये एहतजाज होगा और मुख्तलिफ शहराएँ वो बंद होंगी, धरना दिया जाएगा। ये एक रोज़ के लिए धरना होगा और बड़े मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इससे पहले एक रोज़ हड़ताल की कॉल दी थी मुल्क में, वो बड़ी कामयाब हड़ताल गई क्योंकि आवाम पिसी हुई है। ताजरों ने साथ दिया, हड़ताल कामयाब गई, लेकिन उसके असरात जो हैं वो रिलीफ जो है वो अभी भी नहीं मिला। तो अब ये इसमें दूसरा मरहला वो शुरू करने जा रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि 29 सितंबर के बाद फिर उनका वक्फा है, क्योंकि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वो फ़लस्तीन के हवाले से, लबनान के हवाले से कोई उनके एक हफ़्ता मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं। इसके बाद 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को वो रेफरेंडम शुरू करेंगे जिसमें आवाम से वो राय मांगेंगे कि क्या बिजली के बिल भरना बंद किए जाएं, और जब ये राय आ जाएगी उसके बाद फैसला करेंगे कि आया बिजली के बिल अब आवाम अदा करे या रोक दे, क्योंकि ये एक मुल्क भर में का फैसला होगा। उसके बाद जमात इस्लामी ने कहा है वो इस पर फैसला करेंगे। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा है कि आने वाले वक्त में, यानी इस रेफरेंडम के बाद वो आगे बढ़ेंगे और एहतजाज करेंगे। अब जो धरने होंगे वो कोई एक दिन या 2 दिन के लिए नहीं होंगे, और उन्होंने ये वाज़ेह कहा है कि मकसद एक ही है कि आवाम को रिलीफ दें। फार्म 47 वाली उन्होंने कहा हुकूमत है, जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, आवाम को रिलीफ देने से ये रहे हैं, रिलीफ तो नहीं दे रहे, बिजली की बिल मज़ीद महंगे कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर ये एहतजाज ना होता तो बिजली की कीमतें मज़ीद महंगी होती, जिसके आगे उन्होंने बंद बांधा है। अब ये देखना होगा कि वाकई भी ये बिजली की कीमतें नहीं बढ़ती, लेकिन जो हक़ाइक़ ये भी हैं कि उसके बाद भी कीमतें उन्होंने बढ़ाई हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ बिजली की जो टैरिफ है उसमें इजाफा किया है, लेकिन पंजाब में रिलीफ दिया है। तो हाफिज नईम कहते हैं कि हमारे धरने की वजह से इन पर प्रेशर पड़ा कि वहाँ 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया गया, ये उनको सहरा जाता है।
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر میں حق دو عوام تحریک شروع کریں گے اور اس میں ریلیف لیں گے عوام کے لیے. یہ بہت اچھا عمل ہے کہ کوئی بھی جماعت جو عوام کے لیے نکلتی ہے, جو عوام کے حقوق کے لیے نکلتی ہے, بجلی کے مہنگے بل ہوں, دوائیاں ہوں, ٹیکس ہو اور حکومت کی شاہ خرچیاں ہیں اور عوام تکلیفوں میں, اگر اس حوالے سے کوئی نکلتا ہے تو عوام بھرپور اس کو سپورٹ کریں گے. دو خبریں اور ہیں. ایک, الیکشن کمیشن نے اجلاس کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ان کو قانونی ماہرین مشورہ دے رہے ہیں. 7واں اجلاس آج ہوگا, یعنی 6 اجلاس ہو چکے ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے, یعنی اپیل کریں گے. اب دیکھنا ہوگا کہ اس اپیل کا کیا ہوتا ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا کہ تحریک انصاف کو دی جائیں یہ نشستیں, اس پہ یہ اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں, اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کیا کریں گے. اس سے بڑی خبر, توشہ خانہ. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے کہ کیا توشہ خانے کا کیس ان پہ چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ اپیلیں, یہ جو توشہ خانے کے تحائف کا کیس ہے, اس پہ فیصلہ انہوں نے محفوظ تو کر لیا ہے. اب 14 اکتوبر کو یہ فیصلہ سنائیں گے کہ ان پہ کیس چل سکتے نہیں چل سکتے, کس کرائٹیریا کے تحت انہوں نے یہ تحائف لیے ہیں. جو تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحائف لیے اور وہ پیسے ادا کیے, ان پہ تو کیسز چل رہے ہیں, لیکن ان دو شخصیات پہ, نواز شریف صاحب اور آصف زرداری پہ کیسز چلتے ہیں یا نہیں چلتے, یہ فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہے. تو تحریک انصاف کا تو مطالبہ یہ تھا, باقی جماعتوں کا بھی, کہ آپ سب کے جو توشہ خانہ سے تحائف جو اب تک توشہ خانہ میں جمع تھے, لیے گئے, سب کے کیسز چلائیں, سب کو پبلک کریں کہ کتنے قیمتوں پہ انہوں نے مہنگے مہنگے تحائف لیے, وہ کیا اہل تھے لینے کے یا نہیں تھے. تو اس پہ اب فیصلہ محفوظ دیکھنا ہوگا کہ 14 اکتوبر کو یہ ریلیف دیتے ہیں یا یہ کیسز چلاتے ہیں. آنے والے دنوں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال, دیگر معاملات سے باخبر. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.